हेलो भाई। आज हम कक्षा 9th के एक चैप्टर है जिसका नाम है गति मोशन, उसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है वो सॉल्व करेंगे। यह श्रृंखला रोजाना चलती रहेगी और रोजाना दो दो सवाल जो है वो सॉल्व किए जाएंगे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, क्या कारण होगा कि उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर कोई कारण दिखता है आपको तो बताना है, वो भी उदाहरण देकर बताना है कि उसका विस्थापन है वो शून्य किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो पहला तो यही है कि इसका जो विस्थापन है वो शून्य होगा, शून्य होगा। अब आपको देखना है कि कारण बताना है कि इसका विस्थापन जो है वो शून्य क्यों होगा। तो मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है, उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है और बी बिंदु तक की दूरी वो तय करता है। ठीक है, ए बिंदु पर खड़ा है, बी बिंदु तक की कोई दूरी जो है वो तय करता है और पुनः बी बिंदु के बाद में पुनः वो किस पर आता है, ए बिंदु पर, मतलब अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, ये उसकी प्रारंभिक अवस्था है और ये उसकी जो है वो अंतिम अवस्था है। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है बी बिंदु पर और यहाँ से वापस ए बिंदु पर आ रहा है, तो उसके द्वारा जो किया गया विस्थापन होगा वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन की अपने को परिभाषा पता है। विस्थापन की परिभाषा होती है दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसलिए इन दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला सवाल जो है वो पहला सवाल हो गया। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। वही 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है। मतलब उसमें भी क्या ज्ञात करना है, विस्थापन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, उसका उत्तर देखेंगे अभी। तो सवाल नंबर 2 में सबसे पहले तो अपने को पता है कि ये कह रहा है खेत, तो पहले खेत बनाते हैं अपन। ये एक वर्गाकार खेत है, 4 भुजाएं है उसकी, चारों भुजाओं का मान आपको दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर और ये भी कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर। मैं इस बिंदु को मान लेता हूँ A, इसको मान लिया मैंने B, इसको मान लिया C और इसको मैंने मान लिया D। तो अपने पास में कितने बिंदु हो गए, 4 बिंदु अपने पास में हो गए और चारों बराबर है। ठीक है, अब सवाल कह रहा था उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल था कि एक किसान 10 मीटर की भुजा, मतलब उसकी भुजा वो दे रखी है आपको 10 मीटर। तो अपने को पता है कि वर्गाकार खेत जो है का परिमाप पहले निकाल लेते हैं अपन। वर्गाकार खेत के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो और भुजा आपको दे रखी है 4 गुणा 10, मतलब कितनी दे रखी है, 40 मीटर। तो परिमाप आपके पास में आया है, वो परिमाप आया है आपके पास में 40 मीटर परिमाप आया है। कितना मीटर आया है, 40 मीटर। और कितने समय में आया है ये, तो आपको समय दे रखा है, समय आपको दे रखा है 40 सेकंड। ये वाला, ये यहाँ आपको समय दे रखा है, समय दे रखा है आपको 40 सेकंड, 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में कितने चक्कर हो रहे हैं, 40 सेकंड में 40 हो रहे हैं। लेकिन अपने पास में ज्ञात करना है, मैं लिख लेता हूं आपको यहाँ 40 सेकंड में चक्कर वो हो रहे हैं 40।
लेकिन अपने को ज्ञात करना है, अपने ज्ञात करना है 2 मिनट 20 सेकंड। पहले उसको पूरे को सेकंड में बदल दे अपन, 2 मिनट की जगह 60 प्लस के 20, अपने पास में हो गए 120 प्लस 20, मतलब ओवरऑल हो गए 140 सेकंड। तो 40 सेकंड में अपने पास में दे रखा है 40, अपने ज्ञात करना है 140 सेकंड में। 140 सेकंड में क्या चक्कर, तो चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल समय बटे परिमाप। तो कुल समय तो आपको कितना दे रखा है, कुल समय आपको दे रखा है 140 सेकंड, वही परिमाप दे रखा है आपको 40। 0 से 0 कट गया, 2 से काट लो, 7 बटे 2 मतलब 2.5 की जगह हो जाएगा 3.5। ये उसका आ गया चक्रों की संख्या। क्या आ गया, चक्रों की संख्या। हाँ, तो हमने चक्रों की संख्या ज्ञात कर ली है 3.5, लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि आंसर में अपने को पूछा है विस्थापन। क्या पूछा अपने को कि विस्थापन ज्ञात करना है। तो पहले वापस मैं आपके सामने खेत बना रहा हूं, ये आपके सामने खेत था, ये खेत था, प्रत्येक 10-10 मीटर का था, ये 10, ये 10, ये 10 और ये भी कितने मीटर का था, 10। बीच में विकिरण है, ये ज्ञात कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने, क्योंकि समान ही है। ठीक है, नाम दे देता हूं मैंने A, B, C और D, सब भुजाएं समान है, इसलिए मैं एक का ज्ञात कर लेता हूं तो पूरे का अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये अपने दे रखा है। अब अपन त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज A, B और ये C, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज A, B, C समकोण त्रिभुज है जहां AB आपको दे रखा है 10 मीटर, BC आपको दे रखा है 10 मीटर, AC आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वहीं कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास में AB अपने पास में कितना दे रखा है, A से B 10 का स्क्वायर, B से C 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। तो AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया 100 प्लस 100 200। तो AC बराबर हो जाएगा अपने पास में √200, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 10√2। तो ये अपने पास में आ गया परिमाप। क्या आ गया, परिमाप, या फिर क्या था आप विस्थापन का परिमाण आ गया अपने पास में, खेत की विस्थापन का क्या आ गया, परिमाण। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।